स्टूडेंट, आइए लास्ट में 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ था जिसको हम पिछले क्लास में नहीं कर पाए थे, है ना। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक है। आज हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज प्रॉब्लम ये है ना, 4.14 है। मुझे जो लगा थोड़ा नया नया टाइप का, नया नया क्या मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड जो प्रॉब्लम है, जो बहुत लंबा लंबा प्रॉब्लम है। तो 4.14 है एक्सरसाइज का प्रॉब्लम एनसीईआरटी, 4.17 एनसीईआरटी एक्सरसाइज और 4.29। पिछले क्लास में मैंने इसको सॉल्व कर रहा था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ा बीच में डिस्टर्बेंस है, बाहर से विकेट खिला देगा, ठीक है। तो आज देख लेते हैं, यही 3 प्रॉब्लम है और हम लोग का ये चैप्टर अब समाप्त होने जा रहा है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वैसे मैंने मैसेज कर दिया था आप लोगों को, जैसे आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को ये जो लेक्चर है आपको शाम तक मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक चला जाए। और कल हम लेक्चर नहीं दे पाएंगे, यानी बुधवार को लेक्चर नहीं मिल पाएगा। इसके पीछे रीजन ये है कि मैंने बताया था कि हॉस्पिटल में कुछ लोग हैं ना, रिलेटिव लोग थे, तो वो आज रूम पर मेरे आएंगे तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा हमको, ठीक है ना। डिस्टर्बेंस होगा तो लगभग उम्मीद है कि कल वो दोपहर तक निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो कल दोपहर जब के बाद जब चले जाएंगे तो कल शाम में लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, तो आपको थर्सडे को मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर समाप्त हो गया है। फिजिकल केमिस्ट्री में और 10 गो लेक्चर मिलेगा आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, है ना। इसके बाद मान के चलिए ना कि 4 से 5 सितंबर तक आपको इलेक्ट्रो खत्म हो जाएगा, फिजिकल आपकी समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद इनऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा, उसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ फिलहाल कि हम स्टार्ट करूंगा डीएफ ब्लॉक एलिमेंट, है ना। तो डीएफ ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका बेसिक है। पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको कुछ ना कुछ पढ़ाया होगा कि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, उसका नॉर्मल जो रूल रेगुलेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। जैसे कि बोला जाएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है कलर साल्ट क्यों बनाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाता है, तो वो सारा रीजन के साथ पढ़ेंगे। एलॉय क्यों बनाता है तो रीजन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद जैसे डी ब्लॉक चलने लगेगा तब तक ये आपका मतलब कि इलेक्ट्रो खत्म होगा और उसके बाद हम लोग डी ब्लॉक पढ़ेंगे, है ना। और ये डी ब्लॉक हमको लगता है कि 15 सितंबर तक खत्म हो जाएगा आपका। और 15 सितंबर के बाद क्या करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक, या 15 सितंबर से, या 15 सितंबर से पहले अगर डी ब्लॉक खत्म हो जाता है तो उससे पहले भी ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा। ऑर्गेनिक में मैं बता देता हूँ, आइसोमेरिज्म में पढ़ा रहा था, है ना। और आइसोमेरिज्म में मैंने क्या पढ़ाया था कि इसमें आपको पोजीशन चैन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म को मैंने पढ़ा दिया था। इसके बाद का चीजें पढ़ाना था। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं स्टार्ट करूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म से, ठीक ना। और इसमें जो भी होगा ना होगा तो इसको संडे को संडे लेक्चर बना बना करके इसको हम देते जाएंगे, ठीक ना। जैसे ही इलेक्ट्रो खत्म हो जाएगा, डीएफ ब्लॉक एलिमेंट खत्म हो जाएगा, तो सप्ताह में 3 दिन जो है, 3 डेज जो है इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे और 3 डेज जो है आपका ऑर्गेनिक चलेगा। आगे बात समझ में इस तरीके से करना। तो मान लो कि 15 सितंबर के बाद होता, 15 सितंबर के बाद उधर आपका पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, है ना। और लगभग 15 जनवरी के आसपास हम लोग बोले हैं सिलेबस खत्म हो जाएगा। टेंशन के लिए मतलब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे बस रिक्वेस्ट है कि जो भी आप काम कर रहे हैं ईमानदारी से कीजिए, ठीक है ना। हाँ, मैथ का भी लेक्चर 2 दिन डिस्टर्ब हो सकता है। जैसे आज तो हो सकता है कि मिल जाए, कल नहीं मिलेगा लेक्चर, है ना। परसों भी हो सकता है कि मैथ का लेक्चर नहीं मिलेगा। और मैथ में मैट्रिसेस का टेस्ट होने वाला है गाइस, तो मैट्रिसेस की कंप्लीट तैयारी कीजिए। ये जो आने वाला संडे है, ये आज मंगलवार हो गया, बृहस्पति, शुक्र, बुध के बाद जो भी संडे आएगा 4 दिन के बाद, उस संडे को मैथमेटिक्स का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो मैथ में टॉपिक कौन सा है, मैट्रिसेस है। कौन सा टॉपिक रहेगा, मैट्रिसेस रहेगा, इसलिए उसकी तैयारी करना स्टार्ट कीजिए बढ़िया से, ठीक है ना। टेंशन लेने की बात नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा दिया गया है, बढ़िया से सारा कुछ क्वेश्चन करवा दिया गया है। अब एनसीईआरटी में भी जो टफ प्रॉब्लम है केमिकल काइनेटिक्स का मैंने सब करवा दिया है। 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके लिए कोई आपको उसी करने की जरूरत नहीं है, कुछ काम आप भी कीजिए, ठीक ना, तब जाकर के मजा आएगा। और मैंने सॉल्यूशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया था, नहीं दिया था शायद, सॉल्यूशन में दिया था पीडीएफ बना करके, है ना। सरफेस केमिस्ट्री में शायद मैंने नहीं दिया था, उसको भी मैं दे दूंगा।
और केमिकल कैनेटिक्स में मैंने दे दिया है पीडीएफ बना करके, वो सारा प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा। वो सारा कंपटीशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उससे ज्यादा हाई स्टैंडर्ड नहीं जाएगा, है ना। एडवांस में जा सकता है लेकिन मेंस में और नीट में उससे ज्यादा नहीं जाएगा, इसलिए उतना को जरूर त्याग दिए। बोर्ड तो आपका सिंपल है, बोर्ड में ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है आप लोग, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। टेस्ट का रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया होगा, है ना। टेस्ट का रिजल्ट में मैं बता दूं कि जिसका 15 से ऊपर है उनको चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो 15 प्लस है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15 प्लस जितने भी हैं मैंने बताया था एवरेज को रखा गया है। 15 से जो नीचे मार्क्स आए हैं उनको थोड़ा टेंशन की बात है ना। अच्छा, एक दो स्टूडेंट का रिजल्ट थोड़ा नहीं हो पाया है, जैसे कि आपको लोग टेलीग्राम पर भेजा है, कोई लोग पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज दिया है, तो उन लोग का कॉपी चेक नहीं हुआ है। एक लड़के का आया है, उसका 13 क्वेश्चन सही है ना, लेकिन उसको 5 ही नंबर मिला है ना। 2 को भेजा था, एक टेलीग्राम पे भेज दिया था, एक व्हाट्सएप पे भेज दिया था। जो टेलीग्राम पे आया था मैंने उसको सर्च किया था, उसको डील किया था, तो उसमें उसके नंबर बहुत कम दिखा रहे थे, है ना। तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी का 2 नंबर 5 नंबर अगर आ गया है, गलती से मतलब लिखा गया है कि ये 5 नंबर है, तो उससे टेंशन नहीं। आपके पास जो डाटा है, आपने जो बनाया है सही बनाया है, तो आप अपने पे विश्वास रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। होता है कभी कभी, जैसे कि एग्जामिनेशन में जाइएगा तो आपको 2 गो एमआरसी तो देगा नहीं, 2 गो सोल्यूशन तो बना के दीजिएगा नहीं, आपको कोई एक ही सोल्यूशन बना कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मेरे पास जो आया, जो पहले मिला, उसको चेक करके दे दिया, ठीक है ना। बाकी एक लड़का और है, निशांत कुमार है, उसका 25 मार्क्स है ना। वो एक्चुअली में मैं जब चेक कर रहा था तो उसका कॉपी मुझे मिला ही नहीं। फिर वो बोला कि सर मेरा नहीं हुआ, तो फिर मैंने फिर से उसको सर्च किया तो फिर उसका पड़ा हुआ था। तो 25 मार्क्स उसका भी है, वो भी आपका टॉप मतलब कि टॉप 10 के अंदर में रहेगा, टॉप 5 के अंदर में है वो, ठीक है। तीसरा या चौथा रैंकिंग पर आएगा। चलिए खैर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट हो गया आपका, पहला टेस्ट हो गया, दूसरा टेस्ट हो गया, कल फिजिक्स का पिछले हुआ टेस्ट हो, अब संडे को मैथ का होगा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे लोग ये बोल रहे हैं कि सर बायोलॉजी का टेस्ट होगा। नहीं, तो मैथ के टेस्ट के बाद वाला जो संडे आएगा उस संडे को बायोलॉजी का टेस्ट होगा, ठीक है ना। चैप्टर का नाम बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन यूनिट का पहला चैप्टर, ठीक ना। तो माइंड सेट कर लीजिए है। अब संडे को अब मतलब कि थोड़ा टाइम इसलिए दिया जा रहा है कि हो सकता है कि जैसे लोगों का कहना है कि 15 सितंबर से या 10 सितंबर से या कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह खुलने के चांसेस रहेंगे। तो जब इंस्टीट्यूट वगैरह खुलने के चांस रहेंगे, तो जैसे कि अभी बायोलॉजी के लिए फैकल्टी अभी नहीं कर पा रहे हैं बायोलॉजी के फैकल्टी, तो जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेगा तो आपके पास टीचर अवेलेबल रहेंगे, है ना। बहुत लोग ऑनलाइन नहीं पढ़ाना चाह रहा है, तो आपके पास आ जाएंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सिलेबस भी हम लोग सुबह शाम लगा कर बायोलॉजी का खत्म कर देंगे और टेस्ट भी आपका कंटिन्यू चलते रहेगा, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या किसी अदर प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं इधर उधर से तो पढ़िए, अगर आपसे हो रहा है, जितना हो रहा है उतना करते रहिए, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। यानी कि ये नहीं हो रहा तो हम चलो छोड़ देते हैं, जो होगा वो होगा, ऐसा नहीं करना है। आप अपना निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ना जरूरी है। चलिए गाइस, आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, है ना। 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको कर लेते हैं, इसके बाद बंद करते हैं इसको। चलिए मिलते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा, आइए क्वेश्चन पर मिलते हैं। क्वेश्चन पर हम लोग 4.14 है, कहता है कि द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव डीके, है ना, ऑफ क्या, कार्बन 14। कार्बन 14 क्या है, एक आइसोटोप है कार्बन का, और कहता है कि इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना दिया हुआ है। हाफ लाइफ जो है इसका 5730 ईयर्स दिया हुआ है। कहता है कि एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिकाफ्ट कंटेनिंग वुड, कहता है कि आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है, आर्टिकाफ्ट का मतलब होता है जो बहुत साल पहले जो दब गए हैं, यानी कह सकते हैं जो फोसिल्स होते हैं उनकी एज डिटर्मिनेशन की जो प्रोसेस होती है ना। मैंने आर्कियोलॉजिकल देखते हैं ना, कभी पुरातत्व विभाग के अभी देखिएगा कि अभी एक जगह मंदिर की खुदाई हुई थी, तो वहां पर एक जगह की खुदाई हुई थी, तो यहाँ पर ये मंदिर मिला, ये सांप मिला, तो ये मिला था ना खुदाई के दौरान, है ना। क्या होता है कि कुछ चीजें मिल जाता है, जैसे पुरातत्व बोलते हैं उसको, है ना। तो डिपार्टमेंट पूरा आर्कियोलॉजिकल कहलाता है। मैंने भूगर्भ जो होता है, जैसे कि बहुत दिन के बाद
किसी चीज को खुदाई की और कुछ मिल गया इस तरीके से। तो खैर उससे मतलब नहीं है कि आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट जो कंटेन किया कि लकड़ी में वुड हैड ओनली 80% क्या है कार्बन फाउंड किया गया इसमें लिविंग ट्री में, है ना। तो कहता है कि एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल, यानी कि जो हमारे ट्री में जो लिविंग ट्री है उसमें देखा गया कि कार्बन जो है मतलब कौन कार्बन C14 80% ही बचा हुआ है, 80% बचा हुआ है। इसका मतलब a माइनस एक्स का वैल्यू कितना दे दिया 80 और ओरिजिनल कितना होगा बाबू 100 परसेंटेज है तो कितना होगा 100 होगा। टी हाफ का वैल्यू दिया हुआ है तो कहता है कि एस्टिमेट द एज ऑफ सैंपल, मतलब सैंपल का एज निकालना है, एज का मतलब टाइम निकालना है आपका। तो जो तो ट्रिक भी बताया था मैंने, डायरेक्टली निकालना है। जो यहाँ पर दिया हुआ है a बराबर कितना मान लेंगे 100 मान लेंगे, a माइनस एक्स कितना मान लेंगे 80, क्योंकि ये कितना बचा x नहीं डिकम्पोज फाउंड कितना 80% बचता है, लिविंग ट्री में 80% वो बचता है, तो a माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। अब कहता है कि टी हाफ का वैल्यू आपका दिया हुआ है कितना 5730 दिया हुआ है ना, और टी का वैल्यू क्या कहता है आपको निकालना है। तो आप टी हाफ यहाँ से आप कर सकते हो, देखो ऐसे भी बना सकते हो तुम कि सर टी हाफ बराबर होता है 0.693 या बटा कितना के। अच्छा जितने भी रेडियो एक्टिव डीके है, जितना भी रेडियो एक्टिविटी शो करने वाला जो फिनोमेना है, मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फ्लो फॉलो करता है। एग्जांपल में देखिएगा कि ऑल द रेडियो एक्टिव डीके आर एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला ये होता है उसका टी हाफ। तो यहाँ से तुम अपना के निकाल सकते हो, के बराबर 0.693 बटा कितना टी हाफ, तो 0.693 यहाँ पर टी कितना है टी हाफ 5730। अब इस के का वैल्यू निकल गया, अब इस के को हम लोग पुट कर सकते हैं के बराबर 2.303 बटा कितना टी लॉग ए बटा कितना ए माइनस एक्स पुट कर सकते हैं। अब यहाँ से टी निकालना तो के को इधर लाइए निकल जाएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका ये हुआ। अच्छा दूसरा तरीका हमने आपको ये भी बताया था, याद कीजिए, एक लाइन में कि टी निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला पुट करेंगे कि टी इक्वल टू कितना 3.32 गुना टी हाफ गुना कितना लॉग ए बटा कितना ए माइनस एक्स। यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा, उतना करने की के निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से 3.32 और टी हाफ का वैल्यू कितना दिया बाबू 5730 और गुना लॉग ए कितना है 100 और बटा ए कितना हो जाएगा 80 है। यहाँ से इस तो कट जाएगा तो 10/8 बच जाएगा। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, 3.3 यहाँ से t इक्वल टू 3.32 गुना 5730 अगर तो लॉग ऊपर में 10 नीचे में कितना बटा 8, तो लॉग a बाई बी का फॉर्मूला कितना होता है बताओ तो। लॉग देखो लॉग a बाई बी का फॉर्मूला होता है लॉग a माइनस कितना लॉग b होता है। तो यहाँ पर 3.32 गुना 57 यहाँ पर कह सकते हैं लॉग 10 बटा कितना 8। अब इसको पुट कर दे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। 5.5730 और यहाँ पर लॉग 10 माइनस कितना लॉग कितना रख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर कर देना 3.32 गुना 5730 देखो लॉग 10 का वैल्यू 1 और माइनस लॉग 8 का वैल्यू कितना होता है 0.903 होता है, ठीक ना। 0.903 जो भी होता है समथिंग इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा और यहाँ से आपको टी का वैल्यू क्या करेगा यहाँ से निकल जाएगा। जो भी होगा इसको सॉल्व करके जो भी होगा ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, हो गया मिटा दूं। चलो एनसीईआरटी का लैंग्वेज थोड़ा टफ है ना, कैलकुलेशन में कुछ जान नहीं रहता है ना। अच्छा थोड़ा सा इस सब चैप्टर में लॉग का कहीं कहीं एप्लीकेशन मिल जाएगा, एंटी लॉग का कहीं कहीं एप्लीकेशन मिल जाता है, तो थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, ठीक ना। मैथ वाले सर से मैं रिक्वेस्ट करके एक दिन लॉग का बेसिक क्लासेस बता दूंगा आप लोगों की, थोड़ा सा आधा घंटा का लॉग का क्लास ले लीजिए, ठीक ना। चल आइए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है 4.17 है। देखिए तो जरा क्वेश्चन क्या कहता है
कि ड्यूरिंग द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज SR90, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है, SR90 बन रहा है प्रोडक्ट, और उसका टी हाफ कितना दिया हुआ है 28.1 ईयर, वाई आर को शॉर्ट में ईयर बोलते हैं, ठीक है। तो टी हाफ कितना दिया है, इतना ईयर। कहता है कि इफ 1 माइक्रोग्राम, म्यूजी है कौन माइक्रोग्राम ऑफ SR90 अब्जॉर्ब इन द बोन ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी, जो बच्चा जन्म लेता है नया नया, उसके बोन में कहता है क्या कि 1 माइक्रोग्राम SR90 क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। कहता है इंस्टेड ऑफ कैल्शियम, मतलब कैल्शियम की जगह ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ये SR90 एक्सप्लोजन न्यूक्लियर क्या है, एक प्रकार का रेडियो एक्टिव फिनोमेना है, ठीक है। और उसमें क्या कहता है कि जो कैल्शियम होना चाहिए उसके बदले में क्या चला जाता है, स्ट्रोंशियम चला जाता है ना, कितना 1 माइक्रोग्राम। तो कहता है क्या, हाउ मच इट विल रिमेन आफ्टर 10 ईयर एंड 60 ईयर, यानी कि कहता है कि 1 माइक्रोग्राम 10 साल के बाद और 60 साल के बाद कितना उसके यहाँ बच जाएगा, बल्कि 1 माइक्रोग्राम रहता है उसके अंदर, मतलब इनिशियल हो गया, मतलब उसके इनिशियल अमाउंट। और कहता है कि 10 साल के बाद कितना बच जाएगा शरीर में, और 60 साल के बाद कितना बच जाएगा शरीर में, जबकि कहता है कि इट इज नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली, वो मेटाबॉलिकली लॉस्ट नहीं करता है, ठीक है। मतलब मेटाबॉलिकली जो शरीर का जो प्रोसेस है उसके दौरान वो नहीं इसी वजह से हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना जब 5 रोटी खाए तो डाइजेस्ट हो जाएगा, शाम तो होते नहीं रहेगा रोटी का पार्ट, ठीक है ना, तो डाइजेस्ट हो जाता है, मेटाबॉलिक होता है वहाँ पर। मेटाबॉलिकली मतलब कि मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो शरीर की जो एक्टिविटीज है ना, उसके वजह से हो जाता है। तो कहता है कि स्ट्रोंशियम जो था वो मेटाबॉलिकली, बल्कि शरीर के डाइजेशन से या प्रोसेस जो भी है शरीर के अंदर जितने भी सारे केमिकल रिएक्शन है उसके दौरान ये कहता है कि लॉस्ट नहीं करता है। बस ये पूछ रहा है कि 1 ग्राम शुरुआत में था तो 10 साल बाद कितना बचेगा और 60 साल बाद कितना बचेगा, यानी कि a माइनस एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। आगे बस में क्वेश्चन पूछ नहीं है, क्यों सही है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है कि ये सर आपके सामने दिया हुआ है SR है, ये स्ट्रोंशियम है SR90 है ना, SR90 है, और इसका दिया हुआ है टी हाफ का वैल्यू कितना दिया बारे बोलूं 28.1 ईयर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से तुम k का वैल्यू निकाल सकते हो, क्या देखते जरा सा, k बराबर 0.693 या बटा कितना टी हाफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0.693 या बटा कितना है टी हाफ कितना है बताओ, 28 पॉइंट कितना बाबू 1 है। तो यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा। अब हमको कहता है कि t निकालना है आपको, कितना t, सॉरी यहाँ से निकालना है a माइनस एक्स आफ्टर t बराबर कितना 10 ईयर, और एक बार निकालना है a माइनस एक्स आफ्टर ना, जब t बराबर कितना हो जाएगा 60 ईयर हो जाएगा। तो भैया रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता है। अच्छा, इसके अनुसार a बराबर कितना दिया हुआ है 1 माइक्रोग्राम, इनिशियल अमाउंट दिया हुआ है, इनिशियल अमाउंट दिया हुआ। यही बात कर रहा है कि जब हमने न्यूली बॉर्न बेबी, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे के बोन में कैल्शियम होना चाहिए, उस कैल्शियम के बदले में क्या चला जा रहा है, स्ट्रोंशियम चला जा रहा है। वैसा स्ट्रोंशियम जिसका हाफ लाइफ कितना है, इतना है। तो कहता है कि 10 साल के बाद उस बच्चे के बोन में स्ट्रोंशियम कितना बचेगा, और 60 साल बाद उस बच्चे के बोन में स्ट्रोंशियम कितना बचेगा, नहीं निकल जाएगा। आफ्टर 10 ईयर लगा दो, हम लोग को क्या निकालना है, a माइनस एक्स निकालना है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं तो k बराबर 2.303 बटा कितना t लॉग a बटा कितना a माइनस एक्स। देखो k बराबर तुमने निकाल चुका है कितना बाबू 0.693 हो जाएगा, अब बटा कितना 28 पॉइंट कितना 1 बराबर 2.303। टाइम कितना है 10 साल के बाद कितना लगता है, t बराबर यहाँ पर 10 कर देता हूँ, लॉग a का वैल्यू कितना है 1 माइक्रोग्राम, ये कितना है a माइनस कितना x। आपको a माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है, नहीं निकल जाएगा। क्या करेंगे अभी एक तो बात देखो, हम ज्यादा नहीं करेंगे है ना, देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 0.693
गुना 10 हो जाएगा, बटा में इधर आ जाएगा तो 28.1 गुना 2.003 बराबर कितना लॉग 1 बटा ए माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब तुम इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 0.12 आ जाएगा। 0 पॉइंट कितना रहा है 107 है, 0.107 है ना, बराबर कितना लॉग 1 बटा ए माइनस कितना x। अब देखो हमको चाहिए a माइनस एक्स, यहाँ पर लॉग है, इस लॉग को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा एंटी लॉग लेना पड़ेगा, है ना। लॉग का उल्टा एंटी लॉग, एक दूसरे का एंटी है उसको कैंसिल कर देगा। यहाँ पर लिखना एंटी लॉग 0.107 बराबर कितना लॉग 1 बटा ए माइनस कितना x। ये लॉग से और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0.107। अच्छा एंटी लॉग इतना का जो वैल्यू दिया हुआ है ये तो आपको करना पड़ेगा, ठीक ना, कितना 1.27। मतलब एंटी लॉग इतना का वैल्यू दिया हुआ है 1.27 बराबर कितना ये खत्म हुआ तो 1 बटा कितना a माइनस एक्स। अब तुमको a माइनस एक्स निकालना है तो a माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा इधर आ जाएगा तो 1 बटा 1.27 है ना। तो यहाँ से आपको a माइनस एक्स का वैल्यू निकल गया कितना 10 साल के बाद। कितना बोल में बचेगा तो 1 बटा 1.27 और ये कितना हो जाएगा माइक्रोग्राम हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट करो इसको। अब तो कैलकुलेशन है मेरे भाई, कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना, कैलकुलेशन आप कीजिए। अब ये गुना भागा जोड़ घटाओ मैंने देखो साइड में लिखा हुआ कैलकुलेशन करके, है ना, डायरेक्ट डाटा वहां पर डाल दिया मैंने, ठीक है ना। अब ये अपना कर देख लेना, ठीक है। तो आगे बढ़े, चले देखिए फिर इसके बाद कहता है क्या कि 60 साल के बाद निकलना है। भैया रेट कांस्टेंट तो मेरा रहेगा इतना ही रहेगा, इस पर कोई तो फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलो देखो मतलब आफ्टर 60 ईयर, आफ्टर याद रखना इसको ले देते हैं आफ्टर 60 ईयर, 60 साल के बाद निकालेंगे तो सिंपल सा है फॉर्मूला जानते हो k बराबर 2.303 बटा में t लॉग a बटा कितना a माइनस एक्स निकालना। हम लोग को k बराबर निकाले थे कितना 0.693 बटा कितना 28 कितना 1 बराबर 2.003 और t कितना है 60 साल बाद लॉग a बटा में कितना a माइनस कितना x। a का वैल्यू कितना है 1 माइक्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर इसको सॉल्व कर लो। आप 0.693 गुना कितना 60 बटे 2.003 और गुना कितना 28 पॉइंट कितना बाबू 1 बराबर कितना लॉग a का वैल्यू 1 माइक्रोग्राम a माइनस कितना x। अब फिर से तुम इसको सॉल्व करोगे तो कुछ डाटा आएगा। कितना डाटा आ रहा है भाई, आ रहा है 0.642 कितना रहा है 0.642 आ रहा है बराबर कितना लॉग 1 बटा a माइनस कितना x। फिर से यहाँ से लॉग को हटाने के लिए यहाँ पर एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर एंटी लॉग 0.642 हो जाएगा बराबर कितना लॉग 1 बटा a माइनस कितना x। अब देखो एंटी लॉग से एंटी लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग 0.642 का वैल्यू कितना है 4.385 कितना है, इसका वैल्यू है 4.385 बराबर 1 बटा a माइनस एक्स। फिर से यहाँ से a माइनस एक्स का वैल्यू तुम निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा 1 बटा 4.385। सॉल्व करेंगे अपने एक बार अपने लिए सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। हो सकता है कैलकुलेशन किए होंगे हम जो लिखे हैं मिस्टेक हो, है ना, गुना भागा करने में हो जाता है, तो आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा बना देते हैं, ऐसा नहीं बहुत छापना है छाप लिया, ठीक है। चलो तो 60 साल के बाद ये निकल गया कितना बचा और 1 साल 10 साल के बाद जो कितना बचा वो निकाल लिया, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, हो गया कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सब टाइप का क्वेश्चन मैंने करवा दिया है आपको, कोई ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं है जो क्वेश्चन नहीं है ना। और एनसीईआरटी तो लगभग सब करवा दिया है, 90% से ज्यादा क्वेश्चन में 95% ज्यादा क्वेश्चन करवा दिया है। अब उसको आप लोग कीजिएगा, ठीक है। चलो देखो अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4.29 है ना। इसी क्वेश्चन को बनाते समय डिस्टर्ब हो गया था, है ना,
इसमें कुछ करना नहीं है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन इज इक्वल टू दैट 25% कंप्लीशन एट 308 केल्विन। इफ द वैल्यू ऑफ ए इज इतना सेकेंड, कैलकुलेट द के एट 318 केल्विन। 300 कितना बाबू 18 केल्विन एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि कहता है कि 10 कोई रिएक्शन है और 10% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वही टाइम 25% कंप्लीट होने में टाइम लगता है। क्लियर होगा पहला चीज। दो इक्वेशन बनेगा, एक 10% कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम, और जो 25% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो टाइम, दोनों क्या है आपस में बराबर है। हाँ, 10% जो कंप्लीट होता है उसके लिए टेम्परेचर कितना दिया है 298 केल्विन, और जो 25% जो कंप्लीट होता है उसके लिए टेम्परेचर कितना दिया है 308 केल्विन। ठीक है, अब ये दोनों को मिला करके एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारा K2 और K1 का वैल्यू पता चल जाएगा। अब वहां से K1 K2 का जो वैल्यू पता चल जाएगा तो वहां से K1 K2 का वैल्यू पुट करके हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। और फिर उस एक्टिवेशन एनर्जी निकल गया तो यहाँ K पूछता है तो वहां पर लगा देंगे फॉर्मूला। टेम्परेचर पता है 318 केल्विन है, यहाँ पर क्या है बाबू K निकालना है, 318 टेम्परेचर दिया हुआ है और ए के वैल्यू आप निकाल चुके हैं तो log K बराबर कितना फॉर्मूला मेरे को पता है ना, निकल जाएगा वहां से। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बना करके देखते हैं क्या क्वेश्चन करता है। सबसे पहले तो बात करता हूं 4.29 है, लिखेंगे द ऐसे कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार द टाइम required for 10% completion must be equal to 25% completion, है ना। यही क्वेश्चन में कहता है, बाकी सारा इसी बेस पर हम लोग कर देना है। तो लिख दिया यहाँ पर फॉर, अच्छा T1 टेम्परेचर लिखना है, लिख लो यहाँ पर T1 बराबर कितना दिया हुआ है शुरुआत का 298 केल्विन, 298 केल्विन दिया हुआ, ठीक ना। इस K को केल्विन रेट कांस्टेंट में समझना, ठीक ना। इतना टेम्परेचर पर कहता कि कितना परसेंट कंप्लीट होता है 10% कंप्लीट होता है, समझ आ गया। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। क्या बोलेंगे बाबू, तो 10% कंप्लीट होता है तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसके लिए कितना हो जाए A बराबर कितना 100, और 10% कंप्लीट हो जाने की x की बात हो रही है, a माइनस एक्स नहीं, x इतना कंप्लीट हुआ कितना 10%, तो 100 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 90। आएगा समझ में। तो ये हो गया हमारा, और x बराबर कितना है 10 है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए लगा दो फॉर्मूला, हमारे सामने लग जाएगा कितना बाबू। देखो हम लोग अगर बात करें तो डायरेक्ट में टाइम ही कर देता हूं, तो यहाँ पर देखो t कितना परसेंट 10% है ना, टाइम 10% कंप्लीशन के लिए कितना हो जाएगा 2.003। यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, हमने K1 मान लिया, टेम्परेचर अगर क्या है T1 है तो रेट कांस्टेंट कितना मान लिया, इसको K1 मान लिया, और log A बटा कितना A माइनस एक्स। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं, A का वैल्यू कितना है 100 और A माइनस एक्स कितना है 100 माइनस कितना 10 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो T 10% कंप्लीशन में 2.003 बटा कितना K1, और यहाँ पर कितना जो log, और ऊपर में जरा 100 हो जाएगा, और ये 100 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 90, ये कैंसिल करेंगे तो 10 बटा 9 हो जाएगा। और तुम इसको log A बाई D के फॉर्मूला पर है तो यहाँ पर तुम लिख सकता है कि T 10% बराबर 2.003 बटा कितना K1, और log 10 माइनस log कितना 9 लिख सकता है। चलो देख T 10% करके तुम्हारा हो जाएगा 2.003 बटा कितना K1, और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 माइनस log 9 का वैल्यू कितना होता है 0.95 होता है, हो जाएगा। अब 1 में से 95 घटा दोगे तो 1.0095 घटा दोगे तो कितना बचेगा,
ये हो गया तेरा 5, ये कितना 0, ये कितना 0, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा बाबू 05 हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं 2.003 बटा कितना K1 गुना 0.0 कितना 5, ये कितना हो जाएगा तेरा T10% कंप्लीशन के लिए। इसको इक्वेशन कितना मान लो 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यहां पर देता है नाउ फॉर 25% कंप्लीशन, 25% कंप्लीशन के लिए देख तो यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और x बराबर कितना 25 हो जाएगा। a माइनस एक्स कितना हो जाएगा 100 माइनस 25 बराबर कितना बाबू 75। अब T25% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा 2.003 और यहाँ पर टेम्परेचर क्या मान लेंगे बाबू यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर K2 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर टेम्परेचर कितना दिया हुआ तेरा, टेम्परेचर यहाँ पर T2 जो कितना दिया हुआ है तेरा 308 दिया हुआ है ना, 308 केल्विन दिया हुआ, 308 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से तुम इसको सॉल्व करेगा तो ये T कितना बड़ा हो गया लॉग यहाँ पर a माइनस एक्स कितना 100 बटा कितना 75, ये 20 पचे 100, ये 15 पचे 75, ये 4 पचे 20, ये 3 पचे कितना 15, 3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर T25% बराबर हो जाएगा 2.003 बटा में K2। यहाँ पर देख तो लॉग हम लोग बोल सकते हैं कितना बाबू 4 बटा कितना 3। अब तुम लॉग a बाई बी के फॉर्मूला में आ गया, इसको लिख सकता है T25% बराबर 2.003 बटे कितना K2 लॉग 4 माइनस लॉग कितना 3 लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऊपर से कुछ क्वेश्चन मिटाता हूं मैं, देखो क्वेश्चन तो आपके पास हो ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए का वैल्यू दिया होगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया होगा, फिर एक्सपोनेंशियल फैक्टर जैसे आर्हेनियस कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। अब यहाँ से log 4 है log 3 है, अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो 2.003 बटा कितना K2 और log 4 का वैल्यू कितना होता है 0.6 और log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.47 होता है, या 0. डायरेक्ट में 4 कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको तुम सॉल्व करेगा तो 6 में से 0.4 जाएगा तो कितना बचेगा 0.2 बचेगा। यानी कि कह सकता है तुम कह सकता है कि T25% बराबर 2.003 बटा कितना K2 लॉग, ये कितना हो जाएगा सॉरी वैल्यू तो पुट कर दे लॉग 4 का, यहाँ पर कितना आएगा लॉग लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 0. कितना हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। अब इस तरीके से जो आ गया ये तेरे पास कितना हो गया तो इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब देखो क्वेश्चन में कहता है क्या कि ये दोनों टाइम एक दूसरे के क्या है T25% भी बराबर है और ये भी तुम्हारा टाइम कितना है बराबर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का वैल्यू में लिख देता हूं यहाँ पर, बना देना है ए बराबर कितना दिया हुआ है 4 × 10⁴ × 10⁻⁴ कितना 10 दिया हुआ है ना, सेकेंड इनवर्स 1 है, के निकालना है और एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, ठीक है। चलो देखो अब दोनों क्या कर रहे हो, क्वेश्चन में बोला है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन मस्ट इक्वल टू 25% कंप्लीट। क्वेश्चन में दिया होगा दोनों टाइम 10% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वही 25% कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, तो दोनों टाइम को बराबर कर सकते हैं। इसलिए T25% बराबर T कितना 10% हो जाएगा। अब लगा दो यहाँ पर T कितना है 25% बराबर कितना 2.003 बटा कितना बाबू K2 गुना 0.2 बराबर T10% कितना है 2.003 बटा कितना K1 गुना 0.05। अब देखो 2.0 से 2.0 खत्म हो जाएगा। अब देखो हमको क्या करना है K2 बाई K1 की बात करना है। देखो यहाँ से ये नीचे में है, ये ऊपर चल जाएगा और ये ऊपर में ये कितना जाएगा नीचे आएगा। हम लिख सकते हैं क्या K2 बटा कितना K1 बराबर देखो ये इसको हम लोग उधर ले गए और हम लोग इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। K2 बाई K1 करना है तो कैसे हो जाएगा देखते हैं यहाँ पर, इसको ऊपर ले गया है ना, तो K2 बाई K1 कर लो, एक स्टेप और कर लो, तिरछा तिरछी कर लो ना मेरे भाई, ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो, है ना। ये खत्म हो गया इधर, इधर तेरा कितना बच गया
0.2 K1 बराबर कितना 0.05 कितना K2, इसलिए K2 बटा कितना K1 बराबर कितना हो जाएगा 0.2 बटा कितना कितना हो जाएगा 0.2 बटा में 0. कितना 0.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तुम सॉल्व कर ले, इधर डबल जीरो कर दे, इधर करेगा तो एक जीरो आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, पंचम का कितना होगा 20, यानी कितना हो जाएगा तेरा 4 हो जाएगा। यानी K2 बाई यानी कि K2 बटा K1 का वैल्यू कितना आ गया तेरा 4 आ गया। इतना नोट करो पहले, नोट कर दो इतना। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो अब K2 बाई K1 के वैल्यू आ गया, R का वैल्यू पता है। अच्छा टेम्परेचर T1 और T2 का वैल्यू पता है। T1 टेम्परेचर कितना था 298 था, T2 टेम्परेचर कितना था बाबू 308 था। तो यहाँ से तुम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। इसलिए नाउ हम जानते हैं, क्या जानते हैं, log K2 बटा कितना K1 बराबर कितना EA बटा में 2.303 R, और यहाँ पर कितना T2 माइनस T1 बटा कितना T1 इंटू कितना होता है T2 होता है। देखो log K2 बटा K1 का वैल्यू कितना है, हमने निकाला था 4, यहाँ पर log कितना 4 कर दिया, EA बटा में 2.303 R का वैल्यू कितना था 0.0 सॉरी कितना था 8.314 लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर T2 कितना है 308 है, माइनस 300 200 कितना 98 बटा में कितना 308 गुना 298, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम यहाँ से log 4 का वैल्यू 0. कितना होता है 6 होता है ना, log 4 कितना होता है 0.6 बराबर कितना आ जाएगा ये बटा में कितना 2.003 गुना 8.31 कितना 4, और 308 में से 298 घटाएगा तो कितना बच जाएगा बाबू 308 में से 298 घटाएगा तो 0, 10 से 1 ये कितना तो 10 बच जाएगा। यहाँ पर ऊपर में हो गया तेरा कितना 10 अब बट्टा में कितना 308 गुना कितना हो जाएगा 298। अब तुम यहां से ये का वैल्यू निकाल सकते हो ना। देखो आप यहां से, इसलिए ये का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.6 गुना 2.003 गुना 8.314 गुना 308 गुना 298 और नीचे डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से आपको एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू निकल गया। फिर कहता है कि रेट कांस्टेंट का वैल्यू K का वैल्यू निकालिए कब, जब टेम्परेचर 318 केल्विन हो जाता है। बताओ तो कैसे निकलेगा। A का वैल्यू तेरा दिया हुआ है ना, टेम्परेचर का वैल्यू तुमको यहाँ पर दिया हुआ है और आपको निकालना है किसका K का वैल्यू निकालना है। तो याद कीजिए एक फॉर्मूला हमने बताया था आपको, log K बराबर याद है log K बराबर, तो यहाँ पर नाउ हम जानते हैं कि log K बराबर कितना होता है बता दो, log A माइनस कितना होता है बाबू बता दो, ये बटा में 2.303 R कितना T होता है। अब तेरे को टेम्परेचर दिया हुआ है कितना 318, R का वैल्यू तेरे को पता है, log K का वैल्यू निकालना है, कितना निकालना है K का वैल्यू निकालना है, और तुमको A का वैल्यू भी क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है इतना दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से log K इक्वल टू log कितना log 4 इंटू 10 टू दी पावर कितना 10, ये लिख सकते हैं माइनस। देखो ये का वैल्यू तुम क्या करोगे, एक्टिवेशन एनर्जी से किसी केमिकल रिएक्शन का वही होगा ना, ये का वैल्यू तेरे यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखो अब इतना को तुम सॉल्व करना है ना, अब इतना को तुमको सॉल्व करने के बाद मैंने लिख दिया, कितना को सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना आया x वैल्यू आया। आप कर लीजिएगा इसको, कोई डाउट नहीं है। अब इसको सॉल्व करने के बाद मैंने बोला कि ये का वैल्यू कितना है x किलो जूल किसमें आ गया पर मोल में आ गया। समझना बात, जब भी सॉल्व करेंगे ये आंसर कितना x किलो जूल पर मोल आ गया। अब ये हमारा क्या एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसका वैल्यू हमने क्या मान के चला x, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, जो भी डाटा आएगा यहाँ पर पुट कर दीजिएगा। अब इसको ये उठा करके हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, सेम ही है। तो मान लो कि हमने क्या निकाला x निकाला, तो यहाँ पर x, अच्छा यहाँ पर जो आया किलो जूल था,
यहाँ पर जो पुट करेंगे कितना पुट करेंगे, जूल में पुट करेंगे। तो x गुना 10 के पावर 3 जूल हो गया, बटे में 2.303, आर का वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर कितना बाबू 318 केल्विन, 30318 केल्विन हो गया। अब देखो यहाँ पर हो गया लॉग के और यहाँ पर लॉग a इंटू बी है, a इंटू बी का मतलब क्या होता है, लॉग a प्लस कितना लॉग b होता है। अब तुम इसको लिख सकते हैं log 4 अब प्लस कितना log 10 के पावर कितना 10, अब माइनस कितना बाबू x इंटू 10 के पावर 3 बटा में 2.003 8.314 गुना कितना 318 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो log तेरा k हो जाएगा और log 4 का वैल्यू कितना 0.6 और प्लस log जब ये 10 इधर आ जाएगा log a के पावर b है तो b log a लिखते हैं ना, तो ये पावर इसका इधर जाएगा तो 10 और log 10 में बच जाएगा तो log 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यानी कि इसको लिख सकते हैं कितना 10 माइनस कितना हो जाएगा बोलते हैं यहाँ पर x इंटू कितना 1000 बटा में 2.003 गुना 8.314 गुना 318 हो जाएगा इस तरीके से। अब देखो यहाँ से तेरे पास अब इसका वैल्यू तुम यहाँ से निकाल करके x का वैल्यू तुम पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सब को इतना में से इतना को तुम घटा लेना और जो भी तेरे पास वैल्यू है, जैसे मान लो कि तुम इतना सॉल्व किया, इतना सॉल्व करने के बाद मान लो कि तेरे पास कितना आता है y आता है, तो log k बराबर कितना हो गया y, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से इस log को हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए यहाँ पर एंटी लॉग लेंगे, यानी कि log k बराबर एंटी लॉग कितना y। अब यहाँ से k और एंटी लॉग खत्म हो जाएगा और एंटी लॉग y का वैल्यू अपना पुट कर देना, वही यहाँ पर k के बाद वैल्यू आ जाएगा। ये y नहीं एंटी लॉग y का वैल्यू पुट कीजिएगा। आगे बात समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से है क्वेश्चन आपका, इस तरह से बन गया सारा और यहाँ पर जाकर के आपको इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करके मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है कि सर इतना आंसर। अब ये गुना भागा मैं नहीं करूंगा, ठीक है, टाइम ज्यादा लग जाएगा। चलो चैप्टर को क्लोज करता हूं मैं यहीं पर। अगर आप पढ़ रहे हो, बना रहे हो, कहीं पर किसी प्रकार का दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में एनसीईआरटी का, है ना। अच्छा एक दो क्वेश्चन ग्राफ टाइप का है, इसको ग्राफ प्लॉट कीजिए। तो ग्राफ प्लॉट करने में कुछ भी नहीं, जो ग्राफ का जो बताया गया सेम ग्राफ होगा, वहां पर सिर्फ डेटा आपको जहां तहां जो भी डाटा दिया उसके अनुसार पुट करना है। तो उसमें कोई मेहनत नहीं है, बहुत इजी है, उसको कर लीजिएगा। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जैसे मैंने बताया था कि कल लेक्चर नहीं मिलेगा थर्सडे को, वहां पर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको बता दूं। उसके लिए आपको पढ़ने की जरूरत है, क्या उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, मस्ट। रिडॉक्स रिएक्शन को हमेशा ही कीजिएगा और थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट में आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैसे लिखा जाता है मैंने इस चैप्टर में अभी थोड़ा सा बता दिया था, है ना। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का थोड़ा बहुत एप्लीकेशन होगा, बाकी आपका सारा चीजें वही रहेगी, उसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। अच्छा थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, लॉग का वैल्यू लिख लीजिए जरा सा, है ना, काम करेगा। मिटा दे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करो इसको। चलो लॉग में कुछ है नहीं, उसको थोड़ा सा अच्छा एंटी लॉग वगैरह का थोड़ा दिमाग खराब करता है ना। तो मैथ वाले सर को दिन बोल दूंगा थोड़ा सा कि एंटी लॉग वगैरह थोड़ा बच्चों को बता दीजिए, ठीक है। देख 9th का चीज है, 9th में पढ़े हुएगा आप लोग, कुछ करना है नहीं, है ना। तो log a के पावर अगर b रहेगा, इसको लिखिएगा b log कितना a, ठीक ना। यहाँ पर बेस हमेशा 10 रहता है, तो कोई लोग बेस लिखता भी है या कोई लोग बेस नहीं भी लिखता है, लिखा मिले चाहे मिले उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, है ना। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा, ठीक है। चलो एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला कहता है कि log a इंटू अगर b रहेगी इस तरीके से, तो लिखिएगा log a प्लस कितना log कितना b। तीसरा होता है कि log a बाई b रहता है, इसको लिखेंगे log a माइनस कितना log कितना b। मान लो कि इस फॉर्मेट में आ गया तो इसको इसमें चेंज कर सकता है,
इस फॉर्मेट में इसको ऐसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। देख लीजिएगा अपना बढ़िया था, है ना। इसके बाद एक और होता है, बार बार मैं बोल रहा था कि एलएन होता है, एलएन, है ना। एलएन मानो कि एलएन ए लिखा रह जाएगा, ठीक है। मान लीजिए एलएन एलएन ए लिखा रहेगा, तो तुम इसको ऐसे भी लोग बोलता है एलएन ई ए लिखा रहेगा, ऐसे भी रहेगा। जब इसको चेंज कीजिएगा लॉग में, तो यहाँ पर 2.303 यहाँ पर लॉग हो जाता है, लॉग कितना हो जाता है, याद रखना, ठीक है ना। एलएन को जब भी चेंज कीजिएगा, ये लिखो चाहे लिखो, अगर इसको चेंज करोगे तो किस में आ जाएगा, इतना में आ जाएगा। तो ये 4 बेसिक फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा हमेशा, है ना। इसी का एप्लीकेशन था। और बाकी यहाँ पर वैल्यू याद कर लो, log 1 का वैल्यू 0 होता है, log 2 का वैल्यू 0.30304 होता है ना। log 3 का वैल्यू 0.477 होता है ना। इधर log 4 का वैल्यू, तो log 4 को तुम कैसे लिख सकते हो, बोल सकते हो कि log 2 के पावर 2, और जो तो log a के पावर भी है, यहाँ पर हम लोग 2 और log 2 लिख सकते हैं। तो 2 गुना log 2 का वैल्यू कितना 0.304, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.60 कितना 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये सब किसी है, तो log 4 का वैल्यू कितना 0.60 कितना 8। बहुत लोग कैलकुलेशन में, जैसे मैं ही कैलकुलेशन 0.666 लिखता था। एक्यूरेट जो आंसर होता है पूरा टोटल वैल्यू लिखेंगे तब एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, ठीक है ना। log 4 हो गया। log 5 का वैल्यू दिया है 0.6 कितना होता है, ये 99 होता है। log जो होता है 6, तो log 6 को लिखने के लिए क्या लिखोगे, तुम लिख सकते हो log 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 3 6 log 6 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला तेरा आ गया, तो log 2 प्लस कितना log कितना 3, log a इंटू बी, log a प्लस log b। अब log a का मान log 2 का मान पुट कर दो log 3 का, तो log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.304, और log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.47। अभी दोनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा देखते हैं यहाँ पर, log 2 कितना है 0.304 और प्लस कितना 0.477 हो जाएगा, तो 4 3 7 हो जाएगा, यानी 0.77, यानी कितना हो जाएगा 0.77, है ना। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से log कितना हो जाएगा 7, log 7 का कितना हो जाएगा 0.8 कितना 5। इसके बाद log कितना 8 हो जाएगा, तो log 8 को लिख सकता है log 2 के पावर 3, यहाँ पर लिख सकते हैं तुम 3 इधर आ जाएगा, तो 3 और log कितना 2, 3 गुना log 2 का वैल्यू कितना बाबू 0.304 हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं 93 का 9 0 कितना हो जाएगा 0 कितना 90 आप आगे वीडियो सॉल्व हो जाएगा। log 9 है, log 9 है तो इसको क्या करेगा बोल तो log 3 के पावर कितना लिखेंगे 2 लिख सकते हैं, 2 इधर आ जाएगा, तो 2 गुना log कितना 3, और log 3 का वैल्यू कितना है बाबू 4 है, और log 3 log यहाँ पर 2 के होता है 4 ने कितना कर देगा, तो यहाँ पर लगभग तेरा 0.95 क्या जाएगा। और यहाँ पर log 10 है, log 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 से लेकर के 10 तक के log को याद रखिएगा, है ना। वैल्यू ऑफ log याद रखिएगा, काम पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला, यही सब बेसिक फॉर्मूला को हम लोग इस्तेमाल किए थे, 4 फॉर्मूला आता है हमेशा, है ना। इस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। चलिए खत्म होता है हम लोग यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना। देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है कि सर कुछ छूट दिए हैं, किताब देख लीजिएगा, अगर कहीं से कुछ मिस हो गया होगा तो आप मेरे को रिपोर्ट कीजिएगा कि सर ये चीज नहीं पढ़ा है, ये छूटा हुआ। फिर उसको अगर लगेगा तो ये छूटा हुआ है, मेरे ख्याल से तो नहीं छूटना चाहिए, कोई भी चीज पढ़ा दिया है सब कुछ, ठीक है ना, देख लेना अपना, ठीक है। चलिए कल लेक्चर नहीं जाएगा, लेक्चर थर्सडे को जाएगा, और हो सकता है कि थर्सडे को लेक्चर लेट भी मिले, ठीक है ना, टाइम पर नहीं मिले, क्योंकि वो लोग वेडनेसडे को कब जाएंगे वो लोग उन पे डिपेंड करता है। अगर दोपहर तक निकल जाएंगे तो शाम से शूट कर दिया जाएगा लेक्चर को, अगर शाम में निकलेंगे तो फिर सुबह में शूट करना पड़ेगा, तो लेट हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री का 4 चैप्टर समाप्त हो गया, लास्ट टॉपिक बचा गया इलेक्ट्रो, इसके बाद ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों साथ साथ चलेंगे, ठीक है गाइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हैव अ नाइस डे।